और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर का। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी का बड़ा बयान आया है। केंद्र तीनों एमसीडी को एक करने का विचार कर रहा है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के ऐलान में देरी, एमसीडी चुनावों को लेकर सीएम केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा है निशाना, बीजेपी भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया और बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ना आए। हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। नमित, ये जो खबर आ रही है कि तीनों एमसीडी को एक किया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जो खबर है वो एक बार विस्तार से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, इसको लेकर आज 5 बजे जो है दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जो सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी कि एमसीडी चुनाव की जो घोषणा है वो आज दिल्ली चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन उसको सिरे से खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने। और उन्होंने कहा है कि पहले केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण की एक योजना पर काम कर रहा है, इसी वजह से चुनावों के जो कार्यक्रम में है वो देरी हो रही है। और अभी भी जो हमारे पास सूचना आ रही है, तकरीबन अभी एक सप्ताह और लगेगा और उसके बाद जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है घोषणा की जाएगी। लेकिन लगातार दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि तीनों एमसीडी को विलय करने का एक बहाना लगाया जा रहा है। जो बीजेपी है वो एमसीडी चुनाव से भाग रही है। हालांकि अभी अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो खुद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी अभी कानूनी जांच करना बाकी है, क्योंकि अगर तीनों एमसीडी को एक साथ विलय किया जाएगा तो उसकी एक योजना बनाई जाएगी और उसके बाद ही तीनों एमसीडी को एक किया जाएगा। जी नमित, तीनों एमसीडी को एक करने में तो वक्त भी लग सकता है, क्योंकि एक सेट क्राइटेरिया के तहत चीजें होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो और वक्त लग सकता है। अभी चुनाव और वक्त के लिए टल सकते हैं। देखिए, यही बात जो है वो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि अभी थोड़ा सा देरी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तीनों एमसीडी को अगर विलय करना है तो उसमें चुनाव आयोग को भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि 18 मई से पहले चुनाव दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव करवाना दिल्ली के चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर तीनों एमसीडी का विलय कराया जाएगा तो उसके लिए भी एमसीडी के तीनों अगर एक करनी है तो उसके लिए चुनाव आयोग को भी थोड़ा वक्त चाहिए। जैसा आपने कहा, केवल डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं बल्कि इसके अलावा भी काफी ज्यादा जो चीजें हैं उनको एक करना होगा और उसी के बाद ही एमसीडी चुनाव की घोषणा होगी। अच्छा, तीनों एमसीडी अगर एक हो जाती है तो इससे जो कार्यप्रणाली है एमसीडी की उस पर कितना फर्क पड़ेगा? जी नमित, आने वाले समय में अगर तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं काम पर इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ये लगातार पिछले, अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो एक नमित, इस वक्त मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं एक बार। लोगों के लिए ईमानदारी से काम करो ना। ये चुनाव आयोग के दरवाजे से चुनाव से क्यों भाग रहे हो, डर के क्यों भाग रहे हो? और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी अगर चुनाव हो तो 272 में से 250 सीटें आएंगी। और अगर बीजेपी इस तरह से चुनाव से भागी और भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा जो लोगों को आज समझ में आ गया है, इसके बाद तो हो सकता है 260 या 70 सीटें भी आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की। थैंक यू। इसीलिए हमने कहा ना कि चुनाव आयोग को चाहिए कि संविधान में दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से चुनाव कराए। अगर चुनाव आयोग इस तरह से सरकारों के प्लान्स के हिसाब से झुकने लगे, उनके सामने अगर घुटने टेकने लगे, तो फिर संविधान और लोकतंत्र चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? मुझे लगता है नहीं, इंतजार तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाग गई है तो जनता कर रही है कि कब बीजेपी को नगर निगम से लात मार के भगाए। जनता कर रही है कि कब नगर निगम में बीजेपी के करप्शन पे झाड़ू चलाए, और उसी से घबरा के बीजेपी भागी है। सर, यूनिफाइड करने का ये जो फैसला केंद्र सरकार ने आज किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि आप आम आदमी पार्टी यूनिफाइड करने के हक में है? इसके ये एक अलग मसला है। यूनिफाइड का प्लान क्या है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आएगा, क्या ये लोग लेके आ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब ट्रैफिक एक्शन हुआ था तो दिल्ली विधानसभा से हुआ था।